जय श्री नारायण दोस्तों। तो भक्तों, आज हम बात करेंगे चारों युगों के बारे में। सतयुग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सत्य यानी कि सच का युग, जहाँ देवी देवताओं का वास हुआ करता था, जहाँ सब कुछ सिर्फ अच्छा होता था, कोई विकार नहीं, कोई दोष नहीं, ओनली वर्चूज एंड वर्चूज, सारी सिर्फ और सिर्फ अच्छाई, जहाँ साक्षात देवी देवता इस धरती पर वास करते थे। 16 कला संपूर्ण थे वो लोग। फिर आया त्रेता युग, राम राज्य, जहाँ कुछ कलाएं कम होना शुरू हुई। फिर द्वापर, जहाँ कुछ और कलाएं कम हुई, थोड़ी बहुत बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, कुछ कुछ दोष आना शुरू हुए, क्रोध। और फिर आया कलयुग, जहाँ तो सिर्फ दोष ही दोष है, जहाँ थोड़ी बहुत अच्छाई अगर दिख जाती है तो वह बड़े प्रणाम करने का विषय है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग को कलयुग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कलयुग जो है वो 4 स्थानों पर निवास करता है, और ये 4 स्थानों की अधिकता जहाँ पर होगी तो वो फिर कलयुग बन जाएगा, है कि नहीं? और ये 4 स्थान हैं द्यूतम, पानम, स्त्रिय और शूनम। तो पहला स्थान है द्यूतम। द्यूतम यानी कि जुआ। जहाँ पे जुआ होता है, गैम्बलिंग होती है, वहाँ कलयुग रहता है। कौरवों ने जुआ खेला, विनाश हो गया। जब भी जुआ अगर खेलेगा, भले थोड़े समय उनका फायदा हो जाए, लेकिन विनाश होना तो निश्चित है। आज भी डिजिटली देखें, टीवी पर देखें या दुनिया में कहीं भी देखें, ऑनलाइन बहुत सारी गैम्बलिंग चीज़ों का प्रचार प्रसार होता है। गेम्स खेलिए, पैसे जीतिए, ये करिए, वो करिए, सभी एक प्रकार का जुआ ही तो है। और जो लालच में आकर इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं, वो फिर बहुत बुरा भुगतते हैं। कलयुग का दूसरा स्थान है पानम, यानी कि शराब पीना, किसी भी प्रकार का एडिक्शन होना। किसी व्यक्ति ने शराब पिया है या शराब की लत लग गई है या और भी किसी भी प्रकार की बुरी नशे से लिप्त है, तो उसका भी विनाश होना तय है। कोई एक इंसान मुझे आप बता दीजिए जो इन सब चीज़ों में लिप्त है और उसका सद्गति हो गया हो। ऐसा नहीं है ना? तो बिल्कुल ही विनाश निश्चित है, क्योंकि कलयुग उनके सिर पर सवार होता है। घर, समाज और धन संपदा आदि हर जगह से वो तिरस्कृत होते हैं और फिर कहीं के भी नहीं रहते हैं। धीरे धीरे उनके हाथ से सब कुछ छूटता चला जाता है। जो भी इंसान एक बार शराब या अन्य किसी नशे में लिप्त हो जाता है। कलयुग का तीसरा स्थान है स्त्रियाँ। वैसे तो स्त्रियाँ देवी का स्वरूप होती है, घर में लक्ष्मी मानी जाती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पराई नारी के चक्कर में पड़ जाए, और सिर्फ आदमी ही नहीं, नारी भी अगर किसी पराये पुरुष के चक्कर में पड़ जाए, तो फिर उनका विनाश तय है। वो फिर घोर नरक को जाते हैं। वो ना इस जीवन में सुख पाते हैं और ना ही इस जीवन के बाद। रावण ने पराई नारी पर नजर डाली, विनाश हो गया। सूर्पनखा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। पहले राम भगवान को पटाने की कोशिश की, वो बोल दिए कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण के पास चली गई। आप भी बड़े सुंदर हैं, क्या आप हमसे विवाह करेंगे? क्या नतीजा हुआ पता तो होगा आप सभी को, नाक कट गई। बस यही है, पराये पुरुष और पराई नारी में अगर आप मन लगाएंगे तो ना घर के रहेंगे ना घाट के। आज भी ऐसे देखने को मिलता है। बहुत से लोग हैं, 2 महीना भी नहीं होता है रिश्ते को, उनका मन डगमगाने लगता है, वह रिश्ता निभा नहीं पाते हैं। इन्हें आप धर्म के रिश्ते कहेंगे? ये तो इंसान भी कहलाने के लायक नहीं है। जानवर 17 जगह मुंह मारने का काम करते हैं, इंसान थोड़ी ना। इंसान तो धर्मपरायण है। गृहस्थ के बारे में मैं डिटेल में दूसरे वीडियो में और बातें करूँगी। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि सावधान रहिए पर नारी और पर पुरुष से। अपने पति पे ही मन लगाइए, अपनी पत्नी पे ही मन लगाइए, और जब इन सब से मन हटा लें तो भगवान पे लगाइए। कलयुग का चौथा स्थान है सुना, यानी कि मांसाहार। किसी भी प्रकार का मांसाहार अगर आदमी सेवन करता है, किसी भी तरह से उसको ग्रहण करता है,
तो वह भी नरक का भागी है। नरक में भी उनके लिए बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ तैयार हैं तलने के लिए। जिस तरह से वह किसी जीव को तल के उन्हें परेशान करके उन्हें दर्द पीड़ा देकर खुश होते हैं, उसी तरह से उनके लिए भी व्यवस्था बनी हुई है। इसके बारे में चर्चा मैंने विस्तार से दूसरे वीडियो में किया हुआ है। तो दोस्तों, ये 4 ठिकाने हैं कलयुग के। अब आप मुझे ये बताइए कि कोई भी युग इंसानों से ही बनता है ना? इंसानों की मति गति से, उनकी सोच से, उनके धर्म से। हर किसी में धर्म तो होता ही है, किसी में कम मात्रा में तो किसी में ज़्यादा मात्रा में। बस वह मात्रा जब कम होने लगती है तो कलयुग की अति होने लगती है, और जब वह मात्रा बढ़ने लगती है तो फिर कलयुग की अधोगति होकर फिर सतयुग का निर्माण होता है। तो यह जो युग है वह भी हम इंसान ही बनाते हैं, अपनी सोच से, अपने रहन सहन से, अपने संस्कारों से। तो चलिए इस कलयुग में भी सतयुग का आगमन करवाएं, और वो करवाने के लिए हमें बहुत पुरुषार्थ, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हम सबको मिलकर करना होगा। शुरुआत किसी एक से ही होती है, लेकिन धीरे धीरे घड़ा बढ़ता है, धीरे धीरे कोई चीज़ आगे बढ़ती है, और जब ये बहुत सारे लोग इस चीज़ से जुड़ जाते हैं तो फिर एक युग का निर्माण होता है। अच्छा दोस्तों, एक सवाल है आपसे, कलयुग अच्छा है या बुरा? जब हम ऐसे नॉर्मली बात करते हैं 4 युगों की, तो कलयुग को एक विलन के रूप में दिखाया जाता है। तो अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, कलयुग अच्छा है या बुरा? देखिए, हर चीज़ में अच्छाई बुराई दोनों ही होती हैं, लेकिन कलयुग जो है ना बहुत अच्छा है। पूछिए कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतरहि पारा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जो गति साधु संतों को कई वर्षों की तपस्या और बहुत सारे यज्ञ जप आदि करने के बाद मिलती थी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में, आज के कलयुग के मानव को सिर्फ भगवान का नाम जाप करने से, भगवान का सुमिरन करने से वो गति प्राप्त हो सकती है। तो है ना यह युग अच्छा? अगर आप किसी चीज़ की अच्छाई को पकड़ लें तो आपको उसमें अच्छाई दिखेगी। सिर्फ बुराइयां ही देखेंगे, बुराइयों में ही लिप्त रहेंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे। नहीं, हमें कलयुग के लोगों को यह छूट दे रखी है कि सिर्फ नाम जपने से, भगवान को दिल से सच्चे मन से याद करने से हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है, हमारी सद्गति हो सकती है। तो कितनी अच्छी बात है ना ये। चलिए हम सब भी इस कलयुग में अपनी सद्गति करते हैं। इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। मेरा यह चैनल भी एक छोटा सा मीडियम है इसी चीज़ का प्रचार प्रसार करने के लिए। आप मेरा साथ दीजिए, अपनी भी सद्गति कराइए और औरों की भी। और मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलेंगे, जय जय श्री राधे कृष्णा। भक्तों, आइए आनंद लेते हैं इस प्यारे से भजन का मेरी आवाज़ में। दोस्तों, जो शराबी लोग होते हैं, मदिरा पान करने वाले लोग होते हैं और किसी भी प्रकार का नशा करने वाले लोग हैं, उनका नशा जो है कुछ समय के बाद तो उतर ही जाता है। लेकिन अगर सांवरे का नशा कर लिया जाए, मेरे बाके बिहारी का नशा कर लिया जाए, तो वह जीवन भर नहीं उतरता और जीवन को सुधार के रहता है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। कान वालों ने जाकर सुना है, आँख वालों ने जाकर देखा। कान वालों ने जाकर सुना है, आँख वालों ने जाकर
उनकी आँखों में, उनकी आँखों में, उनकी आँखों में पर्दा पड़ा है, जिसने जलवा ये देखा नहीं है। उनकी आँखों में पर्दा पड़ा है, जिसने जलवा ये देखा नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मंदिर जाऊं मैं साँझ सवेरे, अलख जगाऊं मैं नाम की तेरे। मंदिर जाऊं मैं साँझ सवेरे, अलख जगाऊं मैं नाम की तेरे। दुनिया वालों से अब क्या डरना, दुनिया वालों से अब क्या डरना। हमको दुनिया की परवाह नहीं है। मेरे सांवले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सुबह शाम है जिसने पुकारा, तेरे नाम का लेकर सहारा। सुबह शाम है जिसने पुकारा, तेरे नाम का लेकर सहारा। सच्चे भाव से, सच्चे भाव से, सच्चे भाव से जिसने पुकारा, तेरे आने में देर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जय जय श्री राधे कृष्ण।